अनवर पब्लिक स्कूल की टैलेंट सर्च परीक्षा में 1000 विद्यार्थियों ने लिया भाग। आजमगढ़ जिले के फूलपुर तहसील के गोधना स्थित अनवर पब्लिक स्कूल परिसर में रविवार को अनवर पब्लिक स्कूल टैलेंट सर्च परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा को पूरी पारदर्शिता एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया। इस प्रतियोगी परीक्षा में क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के कुल 1000 विद्यार्थियों ने सहभागिता की। टैलेंट सर्च परीक्षा में अनवर पब्लिक स्कूल के 400 तथा अन्य विद्यालयों के 600 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। परीक्षा को लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। विद्यालय के डायरेक्टर डॉक्टर सोहराब सिद्दीकी ने बताया कि टैलेंट सर्च परीक्षा में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार के साथ साथ उनकी पूरी पढ़ाई का खर्च अनवर पब्लिक स्कूल द्वारा वहन किया जाएगा। वहीं टॉप 10 में शामिल अन्य विद्यार्थियों को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा का उद्देश्य प्रतिभावान बच्चों को प्रोत्साहित कर बेहतर शिक्षा के अवसर को उपलब्ध कराना है। जिस क्षेत्र का शिक्षा स्तर सर्वोत्तम होता है, वह क्षेत्र अपने आप विकसित हो जाता है, क्योंकि शिक्षा से ही सभ्य समाज की संरचना की जा सकती है। प्रधानाचार्य संकेत माथुर ने बताया कि अनवर पब्लिक स्कूल टैलेंट सर्च परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के छात्र और छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है, जिससे बच्चों में आत्मनिर्भरता आ सके। वहीं मनोज कुमार सिंह ने कहा कि अनवर पब्लिक स्कूल टैलेंट सर्च परीक्षा के आइए माध्यम से सुनते क्षेत्र के हैं शामिल होने वाले बच्चों स्कूल में के उत्साह भरना डायरेक्टर है। डॉक्टर सोहराब इसी उद्देश्य सिद्दीकी, को ध्यान में रखते हुए प्रिंसिपल अनवर संकेत पब्लिक स्कूल के माथुर डायरेक्टर डॉक्टर और सोहराब सिद्दीकी मनोज क्षेत्र के सिंह बच्चों को ने आत्मनिर्भर बनाने क्या के लिए कुछ टैलेंट कहा। सर्च परीक्षा का इसके सराहनीय पहले कार्य शुरू किया है। ताज़ा तरीन इस खबरों के अवसर पर लिए प्रधानाचार्य संकेत जनहितकारी माथुर न्यूज सहित दिव्यांशु 24 को सलमान, मनोज सब्सक्राइब, सिंह, अरविंद लाइक मौर्य सकीरा, और वंदना शेयर सिंह, जरूर पवन कुमार करें। अग्रहरी, शिवानी, रजनी, कमरान, विजय सिंह, इर्तजा निशात, कृष्णा यादव सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। आज अनवर पब्लिक स्कूल द्वारा टैलेंट सर्च एग्ज़ाम करवाया जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि इस ग्रामीण इलाके में छुपी हुई प्रतिभा को निखारना। मेरा मेन उद्देश्य ये है कि बच्चे किसी भी आर्थिक तंगी की वजह से या किसी भी अभाव में उनकी पढ़ाई से दूरी ना हो। मेरा मेन उद्देश्य ये है कि वो बच्चे पढ़ें, किसी भी स्कूल में पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, लेकिन वो पढ़ाई ज़रूर करें, क्योंकि आज के दौर में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। शिक्षा ही ऐसी चीज़ है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं, अच्छे इंसान बन सकते हैं, अच्छे नागरिक बनेंगे आगे चल के देश के। और दूसरी बात ये है कि जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो जो बच्चे टॉप रैंक आएंगे, टॉप थ्री में, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, उनको 100% स्कॉलरशिप स्कूल की तरफ से दिया जाएगा। वो कहीं भी पढ़ेंगे, किसी स्कूल में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अनवर पब्लिक स्कूल में पढ़ें तभी होगा। किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं वो तो 100% उनकी फ़ीस स्कूल द्वारा दी जाएगी। और दूसरी बात, टॉप 10 में जो बच्चे आते हैं उनको एक कैश अमाउंट, एक धनराशि जो होगा वो 5000 के आसपास वो दिया जाएगा। उनको सिर्फ इसलिए दिया जाएगा ताकि उनका उत्साह बढ़े, एक मनोबल बढ़े, एग्ज़ाम में कैसे तैयारी की जाती है, कैसे पार्टिसिपेट किया जाता है और कैसे एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम में कैसे फेस किया जाता है। उनको एक सीखने का अच्छा मौका मिलेगा, इसीलिए उनके उत्साह के लिए ये धनराशि हम लोग देंगे। लगभग हज़ारों बच्चे इसमें शामिल हुए हैं और 600 प्लस बच्चे बाहर के हैं और 500-600 बच्चे अपने स्कूल के, अनवर पब्लिक स्कूल के हैं। और मेरा मेन उद्देश्य ये है कि शिक्षा को आगे बढ़ाना, और इसी पे निरंतर अनवर पब्लिक स्कूल काम कर रहा है। और मेरी ये कोशिश हमेशा ये होती है कि मैं हमेशा कैसे क्या इस क्षेत्र को क्या अच्छे से अच्छे दे सकूं और बेहतर कर सकूं इस क्षेत्र के लोगों के लिए, ताकि इस ग्रामीण के लिए। धन्यवाद। उसी वक्त मुझे लगा कि पढ़ाई के अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं, शिक्षा ऐसी चीज़ है कि इसी से सब कुछ किया जा सकता है। तो मैं स्टूडेंट लाइफ में जब था, मैं उसी टाइम से मैं सोचा था चलो ठीक है, मैं जब आगे मेरी पढ़ाई कंप्लीट होगी स्टडी, उसके बाद मैं क्षेत्र में, इस शिक्षा के क्षेत्र में ही मैं काम करूँगा। और मैं हमेशा इसी पे काम कर रहा हूँ डे बाई डे। और आगे क्या कर सकता हूँ, अभी तो शुरुआत है, अभी आगे बहुत कुछ करना है मुझे बाकी। जैसे देखा जाए कि इस गांव को लिया जाए तो जो बड़े शहर होते हैं जैसे लखनऊ हो गया, बनारस, उस तर्ज पे आपने विद्यालय खोला हुआ है, उस तर्ज पे आप शिक्षा की सारी सुविधाएं दे रहे हैं, तो अभिभावक के बारे में क्या कहना है, अभिभावक कितना संतुष्ट है, क्या कहना है उनका? देखिए, मेरा ये मानना है कि 100% तो कोई किसी से संतुष्ट नहीं हो सकता, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ 99.99% मेरे गार्जियन मुझसे संतुष्ट हैं। अब मैं ओपन ये बोलता हूँ कि मैं कॉल करवाता हूँ, मैं खुद कभी कॉल करता हूँ कि अगर कोई शिकायत है तो आप आइए, मेरा स्कूल का दरवाज़ा हमेशा के लिए खुला है। आप एनी टाइम अगर आ सकते हो तो आकर मुझसे बात करिए, अगर नहीं आ सकते हैं तो आप मुझे कॉल करिए। कॉल करके आप अपनी परेशानी बताइए, क्योंकि मेरा मकसद
सिर्फ पैसा ऊपर वाले मुझे बहुत दिए हैं, मुझे पैसा इसकी कोई लालच नहीं है। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि मैं शिक्षा पे काम सेवा कर भाव सकूँ, से सेवा कार्य भाव कर से सकें। काम कर सकूँ। अब विद्यालय के बच्चे आगे बढ़े। विद्यालय के बच्चे आगे बढ़ें और इस क्षेत्र के बच्चे आगे बढ़े। अभी इसी कड़ी में मैं अभी इस बार जो क्लास 6 से फाउंडेशन कोर्सेज स्टार्ट करवाया हूँ और मैं बाहर की पूरी फाउंडेशन की टीम बुला रहा हूँ और ये आ रहे हैं, जबकि मुझे पता है कि वो बहुत कास्टली पड़ेगा मेरे लिए। यहाँ के लोग उसको अफोर्ड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं सोचा नहीं ठीक है, मैं ये काम करूँगा। आईआईटी नीट जैसी परीक्षा की तैयारी यहाँ पे मैं इस बार क्लास 6 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जिससे कि बच्चे जो है कंपटीशन में आसानी से बच्चे बैठ सकें। कम से उनका एक बेस मैं बनाऊंगा, हाँ। ताकि एक बेस उनका क्लियर हो, एक स्ट्रांग बेस उनका बने, अपनी मंजिल पा सके वो। अपनी मंजिल पा सके। क्या शुभ नाम आपका? डॉक्टर सौरभ सिद्दीकी, डायरेक्टर अनवर पब्लिक स्कूल। ईएसटीसी एग्जामिनेशन का जो है स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ और ये मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे विद्यालय में अनवर पब्लिक स्कूल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2026 इस साल शुरू किया गया और इस एग्जामिनेशन में लगभग 1000 के आसपास बच्चे हमारे जो यहाँ बैठ रहे हैं, जो हमारे आसपास के अलग अलग विद्यालयों से आए हुए हैं। और इन बच्चों को इस कंपटीशन में बैठाने का सिर्फ और सिर्फ एक हमारा एक मोटिव है कि बच्चों के अंदर कुछ कंपटीशंस के बारे में अवेयरनेस हम ला सकें कि फ्यूचर में वो किस टाइप के जो है कंपटीशन में जाना चाहते हैं, चाहे वो उनका नीट हो, आईआईटी हो, जेईई हो। और इस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है अपने आसपास के क्षेत्रों में ऐसे बच्चों को जो है मौका देने के लिए। जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी जो प्राइस क्या है? अगर वो जो है कि एग्जाम में फर्स्ट सेकंड थर्ड या टॉप में 10 में आते हैं, उनके लिए क्या आपके तरफ से स्कीम रखी गई है? ये स्कीम है कि हम हर ग्रेड में, हमारे यहाँ 2 ग्रेड में एग्जामिनेशन हो रहे हैं, ग्रेड ए और ग्रेड बी, जिसमें क्लास 4 to 7 की कैटेगरी है और क्लास 8 to 11 की एक कैटेगरी है। दोनों ग्रेड में हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड कैश प्राइजेज रखे हैं और ये अमाउंट हम अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन जो भी कैश अमाउंट हो उन बच्चों को दिया जाएगा। ठीक सर। कि हम किस तरह से एग्जामिनेशन ले रहे हैं, हमारे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा, इसके लिए हमने 3 संडे को जो है फ्री ऑफ कास्ट जो है क्लासेस चलवाई थी और उसका फाइनल एग्जामिनेशन आज हमारे विद्यालय में होगा। डायरेक्टर से बताया कि जो टॉप 10 बच्चे आएंगे उनको जो कि भाई सारी जिम्मेदारी ली गई है। जी हाँ, क्या है? ये हमारे मैनेजमेंट का ये फैसला है कि भाई इन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो बच्चे टॉप 10 में आएंगे तो इनको स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत जो है इनकी फीस में जो है हम वे ऑफ करेंगे और कुछ बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट जो है एडमिशन देंगे। टॉप 3 साथियों को कि उन्होंने इस परीक्षा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये परीक्षा अनवर पब्लिक स्कूल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के नाम से इस परीक्षा को किया गया है और इसका जो आयोजन है और आयोजक दोनों अनवर पब्लिक स्कूल ही है। इसमें 1000 बच्चे बैठे हुए हैं, जिसमें 650 के तकरीबन बच्चे दूसरे स्कूल से भाग लिए हैं, सहभागिता उन्होंने ली है इसमें। इस परीक्षा का केवल उद्देश्य यही रहा है कि जो हमारे आसपास के क्षेत्र के बच्चे, उनके अंदर की छुपी प्रतिभा खोजने की, कि कल को भविष्य में वो आईआईटीएंस, नीट, डॉक्टर, इंजीनियर्स इस पथ पे वो अच्छे तरीके से अग्रसर हो सके, उनके अंदर की छुपी भावना को बाहर ला सके कि वो कॉम्पिटिटिव माइंड में कितना आगे चल रहे हैं। इन्हीं चीज़ों को लेकर के इस परीक्षा को कराया जा रहा है, इस परीक्षा का आयोजन करा जा रहा है। जी, आप जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पहली चीज़, मैं अभिभावकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बच्चों को इस कंपटीशन माइंडसेट के साथ इस मैदान में उतारा है, शिक्षा के मैदान में, कंपटीशन के मैदान में उतारा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभिभावकों को बताना चाहूँगा कि इससे मानसिक विकास होगा बच्चों का। दूसरी चीज़, इसमें जो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको कुछ एडमिशन्स में भी फ़ायदे मिलेंगे और एडमिशन्स के साथ साथ उनकी कुछ फीस में भी होगा, प्राइजेस भी हैं उनके लिए रखे गए हैं। तो अभिभावकों के लिए एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म, ये विद्यालय एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है कि जो बच्चों के भविष्य, न्यू चरित्र, हर चीज़ का निर्माण कर रही है। जैसे कि डॉक्टर साहब द्वारा जानकारी दी गई कि क्लास 6 से ही बच्चों को जो प्रतियोगी परीक्षाएं नीट टाइप की होती हैं, उसकी तैयारियां बेसिक तौर पर तैयार की जाएंगी। क्या कहना है इसके बारे में आपका? मैं डॉक्टर सर का बहुत बहुत सा धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस विद्यालय को क्लास 6 से ही बच्चों की तैयारी के लिए शुरू करा दिया है। क्षेत्र की जो बेटियां हैं और बेटे हैं जो लखनऊ जा रहे हैं, कोटा जा रहे हैं तैयारी करने के लिए, उनकी तैयारी अब इसी विद्यालय में होगी। माता पिता या अभिभावक को चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अब वो इसी एक ही विद्यालय में सब कुछ मिल रहा है, चरित्र, स्पोर्ट्स, सब कुछ, शिक्षा, सब कुछ एक ही विद्यालय में मिल रहा है। यहाँ के बच्चों के पंख मिल जा रहा है अपने मंजिल को पाने के लिए। जी। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम संकेत माथुर। प्रिंसिपल। जी।